हॉर्मुज़ में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होगी या नहीं, इसे लेकर सस्पेंस बराबर बना हुआ है। ईरान का कहना है कि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी और ट्रंप की लगातार बयानबाजी से बातचीत की हालत तो लगातार बिगड़ रहे हैं। वैसे अमेरिकी वार्ताकार अभी थोड़ी देर में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। दोनों देशों के बीच चर्चा हो, इसको लेकर काफ़ी कूटनीतिक प्रयास पर्दे के पीछे चल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान डील पर साइन जरूर करेगा। उधर आज खाड़ी में जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के शिप को अपने कब्जे में लिया, इसको लेकर ही दोनों देश के बीच माहौल बिगड़ा हुआ है। खाड़ी संकट पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। धू धू कर चलता ये ईरानी जहाज ट्रस्का है, जिसका ये हश्र अमेरिका ने किया है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल तो सीज फायर रहा है, लेकिन असल में सीज फायर की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है, आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। अब यूएस सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी कर बताया कि कैसे अमेरिका ने जहाज पर कब्जा किया। इसके ठीक बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया और ईरानी जहाज पर कब्जे की बात पर मुहर लगाई। रविवार को भी ट्रंप ने ईरान को तबाह करने की धमकी दी थी। अब इन तस्वीरों के बीच मंगलवार को दोनों ही देशों की बातचीत होनी है, लेकिन जो माहौल है उससे ऐसा होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। पहले ट्रंप ने कहा कि JD वेंस पाकिस्तान जाएंगे ही नहीं। So if it doesn't happen, I'm blaming JD Vance. If it does happen, I'm taking full credit. लेकिन फिर खबर आई कि JD वेंस पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अब इंतजार ईरानी डेलीगेशन का था। इसी बीच अब ईरान ने भी एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कह दिया है कि ईरान का पाकिस्तान में हो रही वार्ता के लिए कोई प्लान नहीं है। خب ببینید اولا تا الان که من خدمتتون هستم در مورد دور بعدی برای مذاکرات ما برنامه‌ای نداریم। ये सब देख ये कहना अब गलत नहीं कि सीज़फायर कमजोर होता जा रहा है। जब तक आखिरी घंटों में कोई बड़ा डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू नहीं होता, तब तक एक बड़ा खतरा मंडराता रहेगा। तो अभी हाल फिलहाल तो ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन चूंकि इस युद्ध के दूरगामी दुष्परिणाम पूरे एशिया पे ही नहीं पूरे विश्व पे पड़ रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि किसी तरीके से पूरे विश्व का दबाव बनेगा और ऐसी संभावना लगती है कि नेगोशिएशन के टेबल पे आएंगे ये लोग। अगर ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर टूटकर युद्ध फिर से शुरू हो गया तो भारत पर काफी गंभीर और बहुआयामी असर पड़ सकता है। देखिए, अब अगर युद्ध शुरू होता है तो भारत पर बहुत गंभीर परिणाम होंगे। आप ये समझिए कि सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो होगा यूरिया के संकट का, क्योंकि यूरिया पूरा हमारा वहीं से आता है। और ये समझ लो कतर का प्लांट इस युद्ध में तबाह हो गया, जहाँ से 14% यूरिया पूरे दुनिया को जाता है और खाड़ी के देशों से आता है। अगर यूरिया नहीं आया तो इतना बड़ा खाद का संकट इस भारत में हो जाएगा कि किसान त्राही त्राही करेंगे और महंगाई बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो ये तो तय है कि अगर सीज फायर टूटता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतों से लेकर ग्लोबल ट्रेड रूट्स तक हर तरफ फिर हलचल मचेगी। अब नजरें टिकी हैं तो केवल आखिरी कूटनीतिक कोशिश पर। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो जैसा कि साफ है, दुनिया भर की निगाहें अब इस इस्लामाबाद टॉक के सेकंड राउंड पर टिकी हुई हैं। यदि ईरान और अमेरिका के बीच सहमति नहीं बनी तो दुनिया भर में ऊर्जा संकट गहरा जाएगा। अभी भी कई देश तेल और गैस संकट से बुरी तरह झेल रहे हैं। फिलहाल हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले कारोबार का कुल 2% ही तेल और गैस निकल कर जा पा रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम यदि नहीं बढ़ा तो आगे क्या बुरे हालात बन जाएंगे।